बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़फ़र इकबाल पाकिस्तान क्लब कम्युनिटी वेलफेयर की तरफ से आज हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए जिस पे हम डिस्कस करेंगे और कुछ जॉब वैकेंसीज ऑलरेडी जो हम ने अपलोड की है उस पे थोड़ी सी मज़ीद जो है ना वो डिस्कशन मैं करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हमारे पास जॉब वैकेंसीज जो हैं डेली बेसिस में जो हम शेयर करते हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास क्लीनिंग कंपनी के लिए 15 बंदों की ज़रूरत है। उनकी सैलरी है 140 दिनार, लेकिन वो बंदे अप्रोच कर सकते हैं जिनके पास वैलिड सीपीआर है या सीपीआर है। सीपीआर का होना बड़ा ज़रूरी है। तो 140 बीडी खाली पिक एंड ड्रॉप मिलेगी आपको इसमें। तो हरी आप मेरे नंबर पे आप अपनी सीवीज जो है ना वो भेज सकते हैं 36876633। और इसके अलावा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसकी ऐड हम लोग कंटिन्यू दे रहे हैं। 10 मैसन्स हमें चाहिए। 10 मैसन्स वो एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको कि ये 100+ ब्लॉक्स जो है ना वो लगा सकें, जो बंदा एक्सपर्ट हो ब्लॉक्स लगाने में। उनकी सैलरी है 130 दिनार। अकोमोडेशन देंगे, पिक एंड ड्रॉप देंगे, वीज़ा देंगे आपको और ओवर टाइम भी है इसमें। ठीक है, तो इनके लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिएगा। अच्छा, ये हो गया जॉब के हवाले से। इसके साथ साथ आज की डिस्कशन में हमारे पास जो टॉप प्रायोरिटी है, जो लोग यहाँ पर परमानेंट वीज़े में हैं या वीज़े पे आते हैं, उनके लिए दोबारा एक फ्रेश मैसेज मैं करना चाहूँगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, या पीछे से पाकिस्तान से एजेंसी से या एजेंट से वो लोग जो एडवाइस लेके या नसीहत उनको जो की जाती है वो सुनकर यहाँ पर आते हैं और उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसमें सबसे पहले मैं जो है ना वो ज़िक्र करना चाहूँगा, जो लोग वहाँ पे पैसे दे के आते हैं वर्क वीज़े के, लेकिन वो कंपनी के जो वीज़े होते हैं वो सोल्ड या नहीं किए जाते, वो बिकते नहीं हैं, लेकिन वो एजेंट अपने लोगों को वर्गला करके ये वहाँ पे आपने जाके फ्री वीज़ा पे काम करना है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये वीज़े कंपनी के होते हैं और आपने कंपनी में ही जाके काम करना है। बहुत सारी कंपनियों में कंपनियां हैं जो उनके अंदर कुछ लोग होते हैं और वो बाहर अपने लिंक जो है ना रखते हैं। उन लिंक्स के ज़रिए इन वीज़ों को जो है ना वो लेन देन करते हैं और जैसे ही ये बंदे एयरपोर्ट पे आते हैं, कुछ लोगों को तो एयरपोर्ट से ही वो कंपनी में डायरेक्ट जाने नहीं देते और वो अपने अपने अकोमोडेशन में चले जाते हैं, जो भी उनके अजीज़ो अकारब होते हैं जिन्होंने उनको बुलाया होता है या पैसे दे के बुलाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग कंपनी में जाते हैं और उनका जब मेडिकल आता है, मेडिकल भी करवाया जाता है, सीपीआर भी बनवाया जाता है, उसके फ़ौरन बाद कुछ लोग डिसअपीयर हो जाते हैं। ऐसा भी है। ये दो शक्लें हैं। तीसरी शक्ल ये है इसकी कि जैसे जैसे ये लोग मेडिकल के लिए जाते हैं, हमारे जो नए न्यू कमर्स हैं, तो वहाँ पर कंपनी के बंदे ऑलरेडी कोई मैनेजर या सुपरवाइजर्स बैठे होते हैं मेडिकल क्लिनिक्स में। तो जैसे ही ये बंदों की अपॉइंटमेंट आती है, क्योंकि इनको मैसेजेस सीधे कंपनी के नंबर पर जाते हैं कि ये इनका जो मेडिकल का अपॉइंटमेंट है फ़लाँ फ़लाँ डेट में है, क्योंकि प्रिंट आउट दिया जाता है एयरपोर्ट से मेडिकल के हवाले से। तो जैसे ये लोग वहाँ पे मेडिकल के लिए जाते हैं तो यहाँ उनके सुपरवाइज़र या उनके मैनेजर्स हैं या एचआर का कोई भी बंदा होता है, वो उनसे पासपोर्ट जो है ना वो छीन लेते हैं या बाय फोर्स ले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बंदे का जब पासपोर्ट चला जाता है और वो काम वहाँ पे कुछ महीने करता है, उसको सैलरी मिलती है या नहीं मिलती, वो बंदा वहाँ से निकल जाता है, भाग जाता है। उस सिलसिले में ये जो सारा सिनेरियो है, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो हालात बनते हैं इसके ऊपर हमारे बंदों के, वो बहुत ही दर्दनाक हैं। बंदा अभी कंपनी से भाग गया है या कंपनी ने उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया है, पासपोर्ट उन कंपनीज के पास हैं। जब वो पाकिस्तान में जाना चाहता है बंदा, साल 6 महीने या 2 साल के बाद, वो बंदा पाकिस्तान नहीं जा सकता। अब अभी पाकिस्तान में उसको जाने के लिए कोई लीगल स्टेटस चाहिए होगा, उसका वीज़ा वैलिड हो, पासपोर्ट उसके पास होना चाहिए,
तो अवेल नहीं कर सकता अपॉर्चुनिटी। तो इन तमाम चीज़ों के लिए उसको फिर पुलिस में जाना पड़ता है, पुलिस भी हेल्प नहीं करती। LMR में जाता है बंदा तो वहाँ पे भी उसको जो है ना वो सपोर्ट नहीं मिलती। तो लिहाजा ये मैसेज उन तमाम लोगों तक पहुँचाइए कि जब भी आप बहरीन में वर्क वीज़े में आएँ, उसी कंपनी में जाके काम करें। 1 साल आप उस कंपनी में काम करेंगे, चाहे सैलरी कम हो, उस सैलरी पे काम करें, और 1 महीना 1 साल में कम हो तो वहाँ रेजिग्नेशन दे के दूसरी जगह जा सकते हैं अगर आपको सैलरी पसंद नहीं है या सैलरी कम दे रही है कंपनी। लेकिन कम से कम 1 साल उस कंपनी के पास आपको काम करने की लाजम जो है ना वो रिकमेंडेशन मैं करूँगा। उसके बाद आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं और आपके मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप भाग जाएंगे तो आपके ये मसाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे। जब भी आपको पाकिस्तान की तरफ जाना होगा, कोई इमरजेंसी पड़ जाएगी, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपका वीज़ा नहीं है और आप ऑलरेडी वांटेड हैं, तो ना तो LMR आपकी हेल्प करेगा, ना ही पुलिस डिपार्टमेंट आपकी हेल्प करेगा। तो ये आपने ध्यान में रखनी है ये सारी चीज़ें। जब आप नए वीज़े पे आएँ, उस कंपनी में 1 साल पूरा लगाएं, उसके बाद मोबिलिटी LMR से करवाएं, दूसरी कंपनी का ऑफ़र लेटर लेके आएँ और फिर आके दूसरी नई कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये हमारा मैसेज तमाम उन लोगों तक पहुंचाइए। और इसके साथ साथ कुछ कंपनीज़ के रूल हैं कि वो पासपोर्ट होल्ड रखते हैं अपने पास, लेकिन बहरीन LMR लॉ के मुताबिक ये पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। आप जब एग्रीमेंट करते हैं उसको ध्यान रखें, पासपोर्ट अपने पास रखें। अगर वो पासपोर्ट जब्त करने की कोशिश करते हैं तो उसी टाइम आप पुलिस में या LMR में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जब आप करेंगे तो आपको पासपोर्ट मिल सकता है। पुलिस भी पासपोर्ट आपको क्लेम करके दे सकती है, LMR भी दे सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो आपका वीज़ा उस टाइम वैलिड हो और आपकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो उस पर साइन ऐसा हो कि पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। तो तमाम लोगों तक हमारा मैसेज जो है ना वो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। मेरा नंबर है 36876633। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आज का मैसेज जो है ना वो ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों का निगहबान हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।